आपका रोजनामचा ख़त्म हो गया है। प्रॉब्लम भी जिनको थोड़ा थोड़ा था उनका सॉल्व कर दिया गया है। अब आप आ जाइए खाता बही में, लेजर में आज आ रहे हैं, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं लेजर खाता बही। खाता बही मेनली 11th में आपको पढ़ना है और कुछ फाउंडेशन में भी पढ़ना है। खाता बही में आपको मेमोरेंडम बुक, रद्दी बही, वेस्ट बुक जिसको कहते हैं उसमें किया जाता है। इसके बाद जनरल बनता है। जनरल के बाद जो आता है नंबर वो आता है खाता बही लेजर का। खाता बही कितनी लोकप्रिय है और कितनी खाता बही के क्षेत्र में इसकी अहमियत है, इन शब्दों से आपको पता चल जाएगा। विलियम पिकल्स अपने एक परिभाषा में लिखते हैं कि खाता बही हिसाब किताब रखने की महत्वपूर्ण पुस्तक है। वहीं रोलैंड अपनी परिभाषा में देते हैं कि खातों की मुख्य पुस्तक खाता बही है, यानी कि खाते के क्षेत्र में सबसे मुख्य और रीढ़ की हड्डी इसी को कहा जाता है। इटली में इसको क्वाडर्नो तथा फ्रांस में लिग्नारल वायर के नाम से जाना जाता है। इसका हिंदी होता है महान पुस्तक। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है प्रिंसिपल बुक, प्रधान बही, किंग ऑफ बुक, बहियों का राजा भी इसको माना जाता है। अब आइए इसके फॉर्मेट पर ध्यान देते हैं। जैसे कि रोजनामचा में 5 कॉलम होते थे, लेकिन इसमें खाता में 2 पक्ष होंगे, पहला बाईं पक्ष और दूसरा दायां पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में 4-4 कॉलम होंगे, जिसका मैंने फॉर्मेट बना दिया है 1, 2, 3 और 4। इधर भी 1, 2 और 3 और 4। इसमें देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहता है कि खाते के कितने पक्ष होते हैं। तो खाते के 2 पक्ष होते हैं, एक नाम और एक जमा, एक बाईं और एक दाईं तरफ। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि प्रत्येक कॉलम में, प्रत्येक पक्ष में कितने कॉलम होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, भरमाने के लिए आता है, यहाँ क्लियर रखिएगा। प्रत्येक पक्ष में 4 कॉलम होते हैं। तथा एक सवाल और कर देता है कि खाते में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो कुल कितने कॉलम होते हैं, तो 8 कॉलम होते हैं, दोनों मिला करके बोला जाएगा। इसमें सबसे पहला कॉलम होता है डेट, तिथि। ये तिथि का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन जनरल में लिखने के पहले ट्रांजैक्शन जिस तिथि को हुआ है उस तिथि का इसमें जिक्र करेंगे। इसके बाद पार्टिकुलर्स, इस पार्टिकुलर्स में क्या आएगा, तो चूँकि ये डबल एंट्री सिस्टम दोहरे लेखा प्रणाली है, इसलिए प्रत्येक लेन देन का 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है, नाम से ही यह स्पष्ट है। तो ये जिस हेड से खाता बन रहा है, जैसे राम का खाता, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट किसी न किसी रोजनामचा में जाइए तो किसी न किसी अपोजिट में उसका डेबिट में है तो क्रेडिट में है तो डेबिट में कोई ना कोई खाता होगा। तो उस दूसरे खाते को इधर चाहे इधर पोस्टिंग करते हैं। कैश बुक होगा तो कैश का जिक्र कहीं नहीं करेंगे, मशीनरी होगा मशीनरी का जिक्र नहीं करेंगे, राम का होगा राम का कहीं जिक्र नहीं करेंगे। दूसरा पार्टिकुलर्स तो आप समझ गए, खाते के लिए है। जेएफ, तीसरा कॉलम है जेएफ, जनरल फोलियो। जैसे रोजनामचा बनाते थे जनरल तो उसमें लेजर फोलियो इसका खाता पृष्ठ डालते थे, और इसमें उसका जनरल का खाता पृष्ठ डालेंगे, वही लेजर फोलियो है। अमाउंट तो अमाउंट है, ये है, दोनों तरफ अमाउंट रहता है। सेम चीज़ ये भी है। अब रही बात एक चीज़ कि ये आया, इस भाग को डेबिट, बाएं भाग को डेबिट डीआर से और इसको क्रेडिट सीआर से संबोधित करते हैं। ये बात है, सब लोग जानते हैं, सभी पुस्तक में मिलता है।
लेकिन बहुत दिन पहले 2002 में किसी बैच में मैं पढ़ा रहा था। उस समय पता नहीं अब हमारे दिमाग में आया या किसी बच्चा के दिमाग में आया था, ये स्पष्ट मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया कि आखिर इसी को डेबिट और इस बाएं तरफ को डेबिट और दाहिने तरफ को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम इसको क्रेडिट और इसको डेबिट लिख दें? क्या किसी नियम का उल्लंघन होगा? किसी लेखाकर्म के सिद्धांत का उल्लंघन होगा? बहुत कन्फ्यूजन वाला बात आ गया सामने। मेरे मन में आया या बच्चा के मन में आया, ये बात क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस पर मैंने इस क्वेश्चन को खोजने के लिए 6 महीना तक बहुत से पुस्तक का अध्ययन किया। सभी पुस्तकों में यही मिलता था कि बाएं पक्ष को नाम और दाहिने पक्ष को जमा, बाएं को डेबिट और दाहिने को क्रेडिट करते हैं। ये सब में आ रहा था। मैंने कई विदेशी पुस्तकों के राइटर का भी अध्ययन किया, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया। बहुत दिन तक वो चलती रही मेरे दिमाग में कि आखिर ये लिखा हुआ है कि बाएं पक्ष को डेबिट और दाहिने पक्ष को क्रेडिट लिखते हैं। किसी ने ये नहीं लिखा है, नहीं सॉरी, बाएं पक्ष को डेबिट DR और दाएं पक्ष को CR क्रेडिट लिखते हैं, लिखा जाता है। लेकिन किसी भी पुस्तक में हमको ये नहीं मिला कि बाएं पक्ष को क्रेडिट और दाहिने पक्ष को डेबिट नहीं लिखा जा सकता है। ये शब्द हमको कहीं नहीं मिला। आखिर सवाल है ना, आप कह रहे हैं कि बाएं पक्ष को डेबिट और दाहिने तरफ क्रेडिट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं भाई? ज़बरदस्ती? आखिर इसका कोई सिद्धांत है क्या? मैं लिख दूंगा तो कोई नियम का उल्लंघन हो जाएगा? ये तर्क वाली सवाल थी। इस पर मैंने अपना अध्ययन जारी रखा। हालांकि आपको भी मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। आगे चल के मुझे एक किसी राइटर के बुक में ये मिला, जिसका मैं हिंदी रूपांतरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन ये व्यवहार के लिए नहीं, सिर्फ आप अपने नॉलेज के लिए अपने दिमाग में रखिएगा। चूँकि ऐसा ही सवाल कोई आपसे पूछ दे, एक बैग अचकचा जाइएगा, उसका कुछ जवाब आप नहीं दे पाइए, तर्क नहीं दे पाइएगा। इसलिए आपके नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए मैं ये जना देना चाहता हूँ। बाकी व्यवहार में तो यही है। तब पूछिए कि तब व्यवहार में क्यों है? व्यवहार में इसलिए है कि महाजनों जे नगतः सपंथा, महान लोग जिस रास्ते से जाते हैं उसी को लोग रास्ते मान करके चलने लगते हैं, और अब तक चल रहे हैं। इसी आधार पर ये काम होता है। बाकी ये जानकारी के लिए, सिद्धांत के जानकारी के लिए मैं चर्चा कर देता हूँ। उस पुस्तक में यही लिखा हुआ था, जिस पुस्तक का मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ मैं। अन्य क्षेत्र की तरह लेखाकर्म के क्षेत्र में भी कुछ मान्यताएं हैं, सम पोस्टुएल्स हैं। इनमें से एक मान्यता खाता बही में बाईं ओर डेबिट तथा दाईं ओर क्रेडिट लिखने की है। ये मान्यताएं हैं, सिर्फ सिद्धांत, ये मान्यताएं हैं, न कि किसी लेखाकर्म के सिद्धांत। और अंत में लिखा हुआ था, यह पूर्णतया स्वैच्छिक है। यह बाईं तरफ लिखना और दाईं तरफ लिखना, ये पूर्णतया स्वैच्छिक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दाईं तरफ लिखिएगा कि बाईं तरफ लिखिएगा। लेकिन अब उसमें जा कर के कहीं बाईं कर दीजिएगा, कहीं दाईं कर दीजिएगा, तो सब हिसाब किताब गड़बड़ाना शुरू हो जाए। सब कीजिएगा तो सबको उल्टा कीजिए, या सबको इधर कीजिए या सबको उधर कीजिए, ऊपर से नीचे तक। तो आपके सिद्धांत का कहीं भी लेखाकर्म के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा। इसको बल मिले इस शब्द को, इसके लिए उन्होंने 3 उदाहरण उसमें दिया हुआ था, एग्जाम्पल, जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा था, इंग्लैंड और भारत में मोटर कार बाईं ओर तथा अमेरिका में दाईं तरफ चलाया जाता है। इसका कोई सिद्धांत नहीं है, उस देश का अपना मान्यता है, आपके देश का अपना मान्यता है। दूसरा, पुरुष के कोट में बटन दाहिनी ओर लगता है। देख लीजिएगा आप, कोट हो या शर्ट हो,
जबकि महिलाओं के, स्त्रियों के बाईं तरफ होता है। ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। तीसरा उनका सिद्धांत था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पुस्तकों के शीर्षक उसकी रीड स्पाइन पर, जबकि अमेरिका के ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। ये पूर्णतः स्वैच्छिक है, किसी भी लेखाकर्म के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ये सिर्फ आप जानकारी के लिए लिखिए, ये नहीं कि व्यवहार में लिखने लगिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ज़्यादा संख्या यही है, ज़्यादा संख्या का 100% लोग यही यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में कि इसको बाईं और इसको दाईं करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके तार्किक नॉलेज को डेवलप करने के लिए मैंने इसका चर्चा कर दिया है कि हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। बस आगे जनरल के बाद इसमें लेजर में जो क्रिया किया जाता है, लेखा किया जाता है, उसको पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन इस पर आगे चर्चा करेंगे।